श्रवण कुमार जैसे बनो, हमने अपने पेरेंट्स से कितनी बार सुना है, पर किसी ने कभी हमें ये नहीं बताया कि श्रवण कुमार की स्टोरी सिर्फ रामायण में नहीं मिलती, बुद्धिस्ट कल्चर में भी मिलती है। दोनों स्टोरीज का प्लॉट मोटा मोटा सेम है, पर एंड एकदम अलग है। एक का एंड एकदम हैप्पी है और एक का ट्रैजिक। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों स्टोरीज अपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से समझाती हैं एंड इस वजह से सेम होकर भी अलग रहती हैं। वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे हिंदू कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर दुनिया को देखते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, तुम भी श्रवण कुमार जैसे मेरा थोड़ा ख्याल रखो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्रवण कुमार बिल्कुल मेरे जैसा था, संस्कारी, आज्ञाकारी और अपने पेरेंट्स की हर बात मानने वाला। ठीक है, वो मेरे जैसा नहीं था, पर हाँ, वो अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखता था एंड उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की नीड भी इसलिए पड़ती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ब्लाइंड थे। पर वो अपने पेरेंट्स की आइज था, वो उनके लिए सब करता था, खाना बनाने से लेके नहलाने तक। तुम कर सकते हो क्या ऐसा? इंस्टाग्राम दिखा लो बस। एनीवे, एक बार उसके पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करने का मन करा व्हेन दे गॉट टू नो कि उनके गांव से लोग वहां जा रहे हैं। वो लोग उन्हें साथ में लेकर नहीं जाते बिकॉज दे आर ब्लाइंड, सेल्फिश कहीं के। तब उनका बेटा श्रवण कम्स टू देयर रेस्क्यू एंड उनसे वादा करता है कि वो उन्हें तीर्थ यात्रा पे लेके जाएगा। बट हिज पेरेंट्स फील उसे ये सब करने में तकलीफ होगी, इसलिए वो उसे इतना एफर्ट मारने से मना करते हैं। पर श्रवण को तो मम्मी डैडी की इच्छा पूरी करनी थी और हमारे लिए एग्जाम्पल बनना था। खैर, इसके बाद वो काफी सोचता है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाएगा, कैसे साथ में उनका ध्यान रखेगा। तब उसे एक आइडिया आता है एंड वो एक कावड़ बनाता है जहाँ एक बड़ी सी स्टिक के दोनों एंड्स पे बास्केट टंगी होगी एंड बंदा उस पे बैठ सकता है। वो अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को उस पे केयरफुली बिठाता है और फिर नदियों, पहाड़ों और जंगलों से होता हुआ तीर्थ यात्रा करवाता है। और आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ ऊबर तक में जाना पसंद नहीं करते। एनीवे, एक दिन ड्यूरिंग द ट्रैवल वो लोग जंगल में आराम कर रहे होते हैं और श्रवण के पापा को प्यास लगती है और वो श्रवण से पानी मांगते हैं एंड तब श्रवण रियलाइजेस कि पानी तो खत्म है एंड वो आलस मार के चुपचाप सो जाता है अपने पापा को प्यासा छोड़ के। क्या तुम ऐसा करते? नहीं ना? अरे अपना श्रवण भी ऐसा नहीं करता। वो अपने पेरेंट्स के मना करने पर भी उनके लिए पानी लाने जाता है। वो दूर एक रिवर तक जाता है पानी भरने। ताजे ठंडे पानी में वो मुंह धोता है, फिशेस से खेलता है और सोचता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी लाइफ इज गुड। इसके बाद वो भगवान का ग्रेटफुल होके पानी भरी रहा होता है कि तभी अचानक से एक एरो आके उसकी चेस्ट पे लगता है और वो आर पार हो जाता है। वो जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है जिससे पूरा जंगल हिल जाता है और साथ ही राम जी के पापा भी। अब तुम सोच रहे होगे कि स्टोरी में राम जी के पापा दशरथ कहाँ से आ गए? अरे वो स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही तो है जो श्रवण को एरो मारते हैं। बट टू हिज क्रेडिट, वो उसे जान के नहीं मारते। ही थिंक्स के रिवर से कोई एनिमल पानी पी रहा है एंड उन्होंने वो एरो उसी एनिमल को हंट करने के लिए चलाया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एरो किसी इंसान को लग जाएगा, पर उनका डरावना सपना सच हो गया एंड उन्होंने एरो से श्रवण को मार दिया। इसके बाद वो श्रवण के पास जाते हैं एंड उसे पूरे दिल से रो रो के सॉरी बोलते हैं और काइंड हार्टेड श्रवण दशरथ की ये डेडली गलती माफ कर देता है। लेकिन मरने से पहले वो दशरथ से वादा लेता है कि वो उसके ब्लाइंड पेरेंट्स का ध्यान रखेगा क्योंकि श्रवण के सिवा उनका कोई नहीं है। दशरथ उसे गॉड प्रॉमिस करता है एंड सीज हिम लूज हिज लाइफ। फिर दशरथ लोटे और आंखों में पानी लिए श्रवण के पेरेंट्स के पास जाता है। पैरों की आवाज सुन के श्रवण के पेरेंट्स कहते हैं, श्रवण आने में बहुत टाइम लगा दिया, हम तुम्हारी वेट कर रहे थे। तब दशरथ दिल से भरी आवाज में कहते हैं, श्रवण नहीं आया, मैं राजा दशरथ आया हूँ। फिर वो सरप्राइज होके पूछते हैं, हमारा बेटा कहाँ है? तब दशरथ टेल्स देम कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने गलती से उसे मार दिया है। ये सुनते ही श्रवण के पेरेंट्स की आंखों में ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ के आगे अंधेरा छा जाता है। वो जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, श्रवण को अपने पास बुलाते हैं पर वो नहीं आता। तब दशरथ ट्राइज टू काम देम एंड टेल्स देम, मैं श्रवण की तरह आप दोनों का ख्याल रखूंगा, मैंने श्रवण से वादा किया है। ये सुन के श्रवण के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और दशरथ को कर्स करते हैं, जैसे तुमने हमें अपने बच्चे से अलग किया है, इतना दुख दिया है, तुम्हें भी ये दुख मिलेगा, तुम्हें भी अपने बच्चे से अलग होना पड़ेगा। ये कह के दोनों अपने प्राण त्याग देते हैं और दशरथ कर्स और गिल्ट के साथ रह जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ओवर द इयर्स वो इस कर्स को भूलने लगते हैं, पर ये कर्स वापस आता है टू हॉन्ट हिम। और ये तब आता है
जब कैकेयी की वजह से दशरथ के सबसे बड़े और फेवरेट बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। एट दैट टाइम दशरथ को असल में समझ आता है कि श्रवण के पेरेंट्स पे क्या बीती होगी, एंड जस्ट लाइक देम उसकी भी लाइफ चली जाती है अपने बेटे की याद में। देखा कैसे ये स्टोरी रामायण के सबसे बड़े इवेंट की कैटलिस्ट बनी। ये श्रवण कुमार की स्टोरी न होती तो रामायण की स्टोरी ऐसी न होती। मोर ओवर ये कहानी हिंदू फिलोसफी के इंपॉर्टेंट बिलीफ्स को भी समझाती है, लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट टॉक्स अबाउट कार्मिक ऋण, यानी आपके कर्म या एक्शंस विल लीड टू अ रिएक्शन जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई कर्म करो एंड उसका रिएक्शन आप तक वापस ना आए। इंटरेस्टिंग है ना। नाउ लेट्स मूव टू बुद्धिस्ट साम जाटका, जहां हमें राम जी के फादर की कहानी एकदम ही अलग लेंस से दिखती है। स्टोरी में श्रवण कुमार नहीं होता बल्कि साम होता है, जो अपने ब्लाइंड पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखता है। इनफैक्ट वो हर इंसान, हर एनिमल का ध्यान रखता है क्योंकि ही इज प्योर एट हार्ट। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि साम इज अ बोधिसत्व, द वन जो बुद्धा तो बन सकते हैं ड्यू टू नॉलेज, पर अभी वो बन नहीं रहे बिकॉज दे वांट टू गाइड लॉस्ट ह्यूमंस। एनीवे बैक टू द स्टोरी। एक बार साम अपने पेरेंट्स के लिए रिवर से पानी भर रहा था, तो वहां पे किंग पिलियक्खा हंट कर रहे होते हैं। यस, ये बुद्ध स्टोरी के दशरथ हैं। द किंग मिस्टूक साम एज सम फॉरेस्ट एनिमल एंड शॉट हिम विद हिज एरो। लेकिन स्टोरी में साम उस एरो को कैच कर लेता है एंड ब्रेक्स इट इनटू 2। मजेदार ना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रजनीकांत थोड़ी है। असल में वो एरो जाके सीधा साम के हार्ट पे लगता है एंड ही कोलैप्सेस। जब किंग को पता चलता है कि उसने गलती की है तब वो बहुत सैड होता है और साम से सॉरी मांगता है। साम द मैन विद गोल्डन हार्ट उसे माफ कर देता है बट टेल्स हिम कि तुमने मेरे साथ मेरे अंधे पेरेंट्स को भी मारा है। सेइंग दिस ही पासेस अवे और किंग जाके उसके पेरेंट्स को ढूंढता है। फाइनली फुल ऑफ गिल्ट वो उनसे मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है और उनके कर्स के लिए वहीं रुकता है। बट टू हिज सरप्राइज हिज पेरेंट्स आर काइंड टू हिम एंड फिर उसकी मम्मी कहती है अगर सच में साम गोल्डन हार्टेड है, सच में अगर उसने हमारी केयर की है तो ही शुड कम बैक टू लाइफ। तब सारे डिवाइन बींग्स साम की मम्मी की बात सुनते हैं और धीरे धीरे साम की लाइफलेस बॉडी में वापस लाइफ आ जाती है। वो शाप तीर जो उसे चुभा था वो फ्लावर बन जाता है और साम पूरी तरह फिट एंड फाइन बन जाता है। इसके बाद साम अपने पेरेंट्स के पास जाता है एंड हग्स देम हार्ड। किंग भी ये मोमेंट देखकर सेंटी हो जाता है एंड उसे दोबारा सॉरी बोलता है। साम फिर किंग को भी गले लगाता है और कंपैशन दिखाता है। नॉट ओनली दैट, इसके बाद वो किंग को 10 ड्यूटीज ऑफ द किंग समझाता है, जिसमें मेन होती है कि वो हर लिविंग बीइंग की इज्जत करे और उसे इक्वल समझे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। किंग तब समझ जाता है कि साम कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक स्पेशल बीइंग है एंड वो उसकी हर बात मानता है। इतना ही नहीं, ही ऑल्सो गिव्स अप हंटिंग। तो देखा आपने दोनों स्टोरीज कितनी सेम थी और कितनी अलग। हिंदू स्टोरी वॉज ऑल अबाउट कार्मिक एक्शंस, तो वहीं बुद्ध स्टोरी वॉज ऑल अबाउट यूनिवर्सल हार्मनी। बुद्धिस्ट टेल बताती है कि हमें हर लिविंग बीइंग की कदर करनी चाहिए क्योंकि सबके सब इक्वल हैं और यूनिवर्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, दोनों स्टोरीज में दोनों मम्मियों का रिएक्शन भी बहुत कुछ समझाता है। कैसे श्रवण कुमार की मम्मी किंग को कर्स करती है लेकिन साम की मम्मी नहीं। तो यहाँ भी हमें कार्मिक एक्शन और कंपैशन क्लियरली दिख गया। पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये दिखाता है कि हमारा देश कितना डाइवर्स है और कितनी सारी फिलोसफी से मिलके बना है। कोई कल्चर किसी से बड़ा नहीं है, किसी से छोटा नहीं है और हर कल्चर से हमने कोई ना कोई सीख ली हुई है। ये कितना ब्यूटीफुल है ना। अब इनमें से कौन सी स्टोरी पहले आई और कौन सी बाद में, ये कोई नहीं बता सकता, पर वी आर लकी कि हमारे पास दोनों स्टोरीज हैं। दोनों में से कौन सी स्टोरी तुम्हें ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।